राधे राधे दोस्तों। भक्त के चरित्र में आज जो बड़ा ही प्यारा दिन है, दामोदर मास की आज एकादशी है। तो आज कर्मा बाई जी के थोड़े से चरित्र को हम ध्यान देंगे। तो आइए चलते हैं आगे। कैसे उन्होंने खिचड़ी का भोग लगाया। सबसे पहले कर्मा बाई जी के पिताजी का क्या नाम था। कर्मा बाई जी के पिताजी का नाम था श्री जीवन राम डूडे और उनकी माता जी का नाम था श्री रत्नी देवी और उनका जन्म 1615 में 20 अगस्त को रक्षाबंधन के अगले दिन हुआ था। तो देखिए, जब कर्माबाई जी धीरे धीरे बड़ी हुई, कर्माबाई जी धीरे धीरे जब वो बड़ी हुई तो वो देखती थी कि कैसे उनके पिताजी भोग लगा रहे ठाकुर जी को, क्योंकि वो जो ठाकुर उनको मिले थे वो उनके पिताजी को उनके गुरुदेव दिए थे। तो वो देखती थी, लेकिन वो सोचती थी कि क्या कभी मैं भी भोग लगाऊंगी। तो वो दिन अब आ ही गया। तो कर्माबाई जी के पिताजी ने कहा कि मुझे पुष्कर जाना है, मुझे पुष्कर जाना है दर्शन करने। और कर्माबाई जी की माता जी भी साथ में जा रही थी। तो दोनों चले गए। उन्होंने कहा कि हम शाम तक वापस आ जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा है। तो कर्मा सुनो, आपको ना आज भोग लगाना है। देखो, स्नान कराओ ना मत कराओ, लेकिन भोग तो पक्का लगाना है, ठाकुर जी को भूखा न रखना बस। तो चले गए। अकेली कर्माबाई जी लगी हुई थी, सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो सब चीज़ों का जो सार था उनको पता था कि हाँ, एक चीज़ मुझे बनाने आती है, उसका नाम है खिचड़ी। चलो खिचड़ी का भोग लगाएंगे आज। तो खिचड़ी को बनाया, और खिचड़ी को बनाया, ठाकुर जी का स्नान कराया, उनको प्यारा सा एक वस्त्र पहना दिया। और फिर उसके बाद जब खिचड़ी को लेकर के गई, ठाकुर जी के सामने खिचड़ी को लेकर के गई, रख दी खिचड़ी को। अब बोली लो जीमो, जीमो मतलब पाओ, ठीक है। हमारे में खाना नहीं बोलते, पाना बोलते। तो बोले लो पाओ जीमो, जीमो जी महाराज श्याम धनी। अब तो ठाकुर जी वैसे के वैसे ही थे। उनको लगता था कि प्रकट होके खाते हैं, क्योंकि कभी भी इन्होंने देखा नहीं था कि जो पर्दा लगा देते थे उनके पिताजी, तो उनको लगता था कि वो उधर ही पर्दे के पीछे बैठ के पाते हैं। लेकिन आज क्या, कर्माबाई जी बोल रहे पाओ जीमो, लेकिन जीमते ही नहीं। तो बोलने तब उनको याद आया, अरे एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, मैंने तो क्या नहीं किया, मैंने तो तुलसी दल नहीं डाला। तो तुलसी दल को लेकर के ही डाल दी। तो सोची कि लगता है इनको ना मैं पहचान में नहीं आ रही। अरे आज बाबा न आए वो, आज आपको मेरे हाथ से भोग लगाने पड़ेगा, ये कहने लगी कर्माबाई जी। लेकिन देखो, भगवान तब भी भोग लगाए। फिर उसके बाद समय बीता, पूरे दिन लगा दी। और जब समय बीता तो बोली कि अच्छा, आप अब नहीं जिमोगे, देख लो पिताजी नहीं आएंगे, चलो मैं थोड़ी देर छुप जाती हूँ, क्या पता आप जिम लो। तो जा कर के गेट दरवाजे की ओंट में जाकर छुप गई। तो वहाँ से खिड़की से कूदक कूदक कर देख रहे हैं कि ठाकुर जी पा रहे कि नहीं पा रहे, खुद कूद कर देख रही हैं। अब ठाकुर जी तो वैसे के वैसे। तो बोले जी में कैया कोनी सांवरो, करनी करनी बोलती। तो कर्माबाई जी आ गई पास और बोले कि तुम जिमते क्यों नहीं, क्या हो गया है आज, डर रहे हो मेरे से। अरे आज मैं ही भोग लगाऊंगी, वरना भूखे रह जाओगे। बाबा के भरोसे सांवरो, भूको ही रह जावे गो। अब फिर अरे आज जिमाऊं तने खींचड़ो। अब क्या करी, फिर उनको ना पर्दा लगाने के याद आया कि अरे हाँ, पिताजी तो पर्दा लगाते थे, मैंने तो पर्दा लगाया ही नहीं। फिर अपना जो लहंगा पहन रखे थे उसी लहंगे को ऐसे कर दिया और लहंगे की ओंट में ठाकुर जी को कहा पाओ। और तब ठाकुर जी पा तो नहीं रहे थे, लेकिन थोड़ी बहुत हलचल की। फिर कोई क्या हुआ उसके बाद, तो उसके बाद गई, बोले कि लगता है आज पाओगे नहीं, और जर जाए ऐसो जीवन राम के बिन। गई जा करके छोरी ले, लेकिन याद रखिए आप, छोरी नहीं लाई थी, माफ़ करिए, ये नामदेव जी का चरित्र है। छोरी नहीं लाई थी, उन्होंने कहा देख लो ठाकुर, अगर आज भोग नहीं लगाओगे मैं जा रही हूँ और जा करके कुएं में कूद जाऊँगी, मर जाऊँगी। फिर वो डरा रही थी, सच्ची थोड़ा ना बोल रही थी, डरा रही थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही डराया ठाकुर जी तो एकदम आँखें बड़ी बड़ी कर ली और जा करके तुरंत पाने लगे, फटाफट फटाफट पाने लगे। और देखो पाते गए गिराते गए, पूरा वस्त्र गंदा कर दिया पाते पाते। अब कर्माबाई जी बोले अरे लो, तुम्हें पानो भी ना आया तो ठीक है,
मैं पवाती हूँ तुम्हें। तब ठाकुर जी को ली, गोदी में बैठाई और अपने हाथों से उनको खींचड़ो पवाई, अपने हाथों से। ये कर्मा बाई जी, ये उनका चरित्र। अभी देखिए फिर क्या हुआ उसके बाद। जब पवा दिया उनको तो वो दिन तो गुजर गया, शाम को उनके पिताजी आ गए और जो ही उनके पिताजी सबसे पहला प्रश्न, कर्मा सेवा की? तो बोले हाँ हाँ कर दी सेवा, लेकिन शुरू शुरू में तो नहीं जी रहे थे। फिर उसके बाद तो बोले कि रुक जा मैं जूता उतारने गए, तो जो जूता उतारे अंदर आए तो बोले बता बता तो क्या बोले थे उसके बाद फिर? तो बोले उसके बाद फिर जब मैंने उनको धमकी दी ना कि मैं जाकर कुएं में कूद के मर जाऊँ, तब जा करके उन्होंने पाया। तो बोले पाया? अरे पाया? तो कैसे पाया? तो बोले जैसे आप पाते हो, जैसे मैं पाती हूँ वैसे ही पाया। तो बोले जैसे तू पाती है जैसे मैं पाता हूँ? बोले कि कर्मा तो सच कह रही है। तो उन्होंने कहा हाँ पिताजी तो सच कह रही हो, तो जैसे हम दोनों पाते हैं वैसे पाया। तो बोले अच्छा, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन तो झूठ भी कभी नहीं कहती। तो उन्होंने कहा कल भी सेवा ना तू ही करना। तो जब अगले दिन आया तब कर्मा बाई जी सेवा करने बैठी, तो बोली अब तू पवा के दिखा। अब उन्होंने कहा कि कर्मा बाई जी कह रही है कि ठाकुर पाओ पाओ। अब वो पाते ही नहीं, तो बोले कि देख लो पाओगे नहीं तो सबके सामने मुझे झूठा सिद्ध करना चाहते हो, मैं कुएं में कूद के दोबारा जाके मरने जा रही हूँ, दोबारा कुएं में कूदूंगी और मर जाऊंगी। तब उसके बाद ठाकुर जी ने आंखें बड़ी बड़ी की, बोले कि अच्छा अच्छा। तुरंत गए और जाकर के पाने लगे, लेकिन ये किसी को दिख नहीं रहा है, ये केवल कर्मा बाई जी को दिख रहा है कि ठाकुर जी पा रहे हैं। और कर्मा बाई जी बोले देखो देखो कैसे पा रहे हैं। उनके पिताजी ने कहा, माता जी ने कहा तो कुछ दिखता ही नहीं। तो बोले कि नहीं दिखता? तो बोले ठाकुर जी आप दिखते क्यों नहीं इनको? तो बोले कि अरे इसमें तेरे और मेरी बात है ना, इसमें ये तुम्हारे बाबा और तुम्हारी मैया कहाँ से आ गई? मैं तो तुझे दिखूंगा बस खाली। क्यों? मुझे क्यों? तो बोले कि जैसा तेरा भी कोमल चित्त है वैसे तेरे माता पिता का नहीं। तो जो माता पिता ने सेवा की ठाकुर की जीवन भर, वो सेवा उनके पिताजी को याद है कि मैंने सेवा की, लेकिन हाँ ये हमने जाना तो है कि कर्मा बाई अलग है, बहुत हटके हैं। क्योंकि उन संत ने मुझे बताया था, जब जन्म पत्री जिन्होंने देखी तो उन्होंने मुझे बताया था कर्मा बाई जी कोई भगवान की विशेष परिकर है। तो उनको लगा, फिर उसके बाद उनको जब पता लगा कि ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं कि जैसा कोमल चित्त इसका वैसा हमारा नहीं, तो वो फिर रोने लगे। और फिर उनके कर्मा भाई जी ने कहा कि ठाकुर दिखो इनको भी दिखो, आपको दिखना पड़ेगा। तब जाके प्रकट हुए ठाकुर और सबको दिखने लगे। बोले कि पूरे गांव को उठा के लिया, सबको दिख जाऊंगा, लेकिन याद रख आज जिसको दिखना है दिखूंगा, फिर नहीं दिखूंगा किसी को। तो केवल तू और मैं ही, हम दोनों ही लीला करेंगे। ये कर्मा बाई जी का प्यारा चरित्र। तो अभी यही विश्राम करते हैं। राधे राधे। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।